न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस सीरीज, जिसमें हम समझेंगे कि एक इंसान गिरफ्तार होता है, पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, चार्ज फ्रेम होते हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होती है, कोई आरोपी जेल चला जाता है तो कोई छूट जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिमिनल ट्रायल की पूरी प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है? समझते हैं कोर्ट, पुलिस और वकीलों के मध्य उलझी हुई गुत्थी आखिर सुलझती कैसे है। अर्थात आज हम जो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपको क्रिमिनल ट्रायल की हर एक उस स्टेज को बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव कराते हुए सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो सीरीज समाप्त होने तक यह प्रैक्टिकल क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस आपके मस्तिष्क में बैठ चुका होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अपराध क्या है और अपराध के लिए कितना दंड सुनिश्चित किया गया है। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं, जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तब हमें यह पता चलता है कि जो अपराध हुआ है उसमें अपराधी को कौन कौन सी प्रक्रिया के तहत या कहें कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हुए मामले को जजमेंट तक या कहें अंतिम स्टेज तक लाया जाता है। यूं समझे कि बीएनएसएस हमें प्रोसीजर या कहें प्रक्रिया बताता है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय साक्ष्य अधिनियम और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की सहायता लेते हुए क्रिमिनल ट्रायल चलता है और आगे बढ़ता रहता है। अर्थात मामले के हिसाब से कानूनों की सहायता लेते हुए प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, अर्थात जब कोई अपराध घटित होता है, तब हम इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। अब पुलिस ये देखती है कि अपराध किस प्रकृति का है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि यदि ऑफेंस कॉग्निजेबल है तब पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर है। मतलब एफआईआर तुरंत दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। भाई मेरे, कोग्निजेबल ऑफेंस गंभीर प्रकृति के अपराध को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप, किडनैपिंग, रोबरी जैसे अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2G ऑफ बीएनएसएस में निर्दिष्ट है। एक ही वीडियो में संपूर्ण क्रिमिनल ट्रायल को डिटेल से समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए वीडियो को पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि बहुत से जूनियर एडवोकेट्स को यह सब समझने में सालों लग जाते हैं, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से समझें। मेरी बात पर ध्यान देना, जब अपराध की प्रकृति देखने पर पुलिस को लगता है कि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तब पुलिस इसमें डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करती। अर्थात इसमें डायरेक्ट अरेस्ट करने की पावर पुलिस के पास नहीं होती। कहने का मतलब यह हुआ कि मैजिस्ट्रेट के आदेश पर ही गिरफ्तारी या इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। इसे ही हम एनसीआर कहते हैं, मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। इसीलिए पीड़ित वकील के माध्यम से कंप्लेंट केस फाइल करता है या कहें परिवाद पेश करता है। मेरी बात पर ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट केवल नॉन कॉग्निजेबल मामलों में ही फाइल की जाएगी। मान लो आपके साथ संघीय अपराध घटित हो गया, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तब भी आप कोर्ट के माध्यम से परिवाद पेश कर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर सीरीज में हम आपको केवल पुलिस के आधार पर दर्ज एफआईआर पर आधारित क्रिमिनल ट्रायल को समझेंगे। मतलब एफआईआर के आधार पर जो ट्रायल होता है हम उसकी चर्चा करेंगे। अर्थात क्रिमिनल ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। एक वो केस जिसमें पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर लेती है, दूसरा वो जो कोर्ट में कंप्लेंट के आधार पर होता है, अर्थात जिस केस में कंप्लेंट के आधार पर केस आगे बढ़ता है। ध्यान दें, यदि आपको यह नहीं पता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, इसके लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल देखना होगा, जो बीएनएसएस की बुक में लास्ट में दे रखा है। क्योंकि इस फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, अर्थात अपराधों के वर्गीकरण को चार्ट बनाकर अच्छे से समझाया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्ट बनाकर यह दर्शा रखा है कि कौन सी धारा लगने पर कौन सा ऑफेंस होगा, ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल।
ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल, तथा आपको ये भी पता चलेगा कि मामले का ट्रायल किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा और ऑफेंस में पनिशमेंट कितनी होगी। तो वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में संपूर्ण खुलासा करेंगे डायल 112 और जीरो एफआईआर का। तो सीखने के लिए तैयार रहें नेक्स्ट प्रोसीजर नेक्स्ट एपिसोड में।